बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? अच्छा, आज हम अमेज़ॉन के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। पीछे हमने कवर किया था कि जब हमने कोई प्रोडक्ट हंट करनी होती है और उसके लिए जो हम पेड टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है, जिसमें जंगल स्काउट को हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि जब अमेज़ॉन के ऊपर हम कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, हमें लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे लिए ये प्रोडक्ट ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनवाने के लिए हम अली बाबा पे भेज देते हैं, चाइना में सप्लायर को। हर जब भी कोई काम होता है तो उसकी कुछ टेक्निकल ऐसी टर्म होती हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं कि अली बाबा पे आके हमने सप्लायर जो भी मैन्युफैक्चरर हैं बनाने वाले उसको उनको तलाश किया और वो हमें मिल गए। उनसे हमने किस तरीके से बात करनी है, हमने इस तरीके से बात करनी है कि उनको पता नहीं लगना चाहिए कि ये नया बंदा है, नया सेलर है या ये ओल्ड है, पुराना है, इसको हर चीज़ का पता है, ये एक्सपीरियंस वाला है। उसके लिए कुछ टर्म इस्तेमाल होती है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि What is the difference between EXW, FOB and DDP? बेसिकली ये सब क्या है, इन सब के ऊपर हम आज बात करेंगे और किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है अपनी लैंग्वेज में। उसके अलावा है टाइप्स ऑफ अली बाबा सप्लायर प्राइस विच इज़ रिकमेंडेड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अली बाबा सप्लायर प्राइस। अब देखें, सबसे पहले जब हम सप्लायर मैन्युफैक्चरर को देते हैं अपनी प्रोडक्ट के, भाई ये प्रोडक्ट है, ये उसके डिटेल है प्रोडक्ट की, आपने हमें बना के देनी है और आप हमें बताएं कि EXW रेट क्या है, FOB रेट क्या है और DDP क्या है। देखें, EXW जब आपको वो रेट बताएगा, इसका मतलब है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर वो बनाएंगे, बना के उसको अपनी फैक्ट्री के अंदर अपना जो भी वेयर हाउस उनका होगा वहाँ रख देंगे। उसके बाद आपको बता देंगे कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो गई। उसके बाद आपकी सारी ज़िम्मेदारी है उसके कस्टम जो भी आपकी ड्यूटी होगी उसको क्लियर करवाना, किसी गवर्नमेंट से आपने पॉलिसी को फॉलो करना है वो आपने करवाना है। उसके बाद आपने हायर करने हैं जो भी, चाहे आप जिस तरीके से आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाना चाहते हैं वो सारी आपकी ज़िम्मेदारी है। मैन्युफैक्चरर का सिर्फ इतना काम है कि उसने बनाया और उसको आप अपने वेयर हाउस में उसने शिप कर दिया। उसके बाद आ जाता है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपकी बनाएंगे उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो UK या US से जहाँ भी आप शिप करवाना चाहते हैं, चाइना से लेकर किसी भी पोर्ट तक पहुंचाएंगे। पोर्ट बेसिकली बंदरगाहें होती हैं जहां से फिर आगे दूसरी कंट्री के आप कोई हायर करते हैं, वो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट है उसको उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं। पहला उनका काम ये था कि अगर आप इसके थ्रू उनसे बात करते हैं तो उसमें आपकी प्रोडक्ट उनकी फैक्ट्री तक महदूद होगी। अगर इस पे आप करना चाहते हैं तो इसमें ये होगा कि वो आपकी प्रोडक्ट को अपनी फैक्ट्री से उठा के किसी भी जो है ना वो पोर्ट तक पहुंचाएंगे, उससे आगे आपने हायर करने होते हैं। आखिरी जो होता है वो इन सब से ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेंसिव होता है, वो है DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड या डिलीवरी एट प्लेस। बेसिकली ये होता है, इसमें आपको कोई भी सरदर्द लेने का मसला नहीं होता। आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो बनवाने के लिए अली बाबा के ऊपर जिस भी मैन्युफैक्चर को दिए वो आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे और वो उसके जो भी चार्जेस होंगे वो आपसे चार्ज करेंगे। और जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो यही है। अब नीचे मैं आपको बता देता हूँ कि EX वर्क इज़ अ शिपिंग एग्रीमेंट इन विच अ सेलर मेक्स अ प्रोडक्ट अवेलेबल एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बट द बायर हैज़ टू पे द ट्रांसपोर्ट कास्ट। इसमें जो बायर है उसको अपनी जो भी ट्रांसपोर्ट कास्ट सारी हर चीज़ का बंदोबस्त करना होता है। वंस बायर हैव देयर गुड्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर रिस्क सच एज लोडिंग द गुड्स इनटू ट्रक, ट्रांसफॉर्मिंग them to a ship or plan and meeting customs regulations.
ये सारी उसकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। उनका सिर्फ फैक्ट्री वालों का ये काम होता है कि उन्होंने बना के अपनी फैक्ट्री में रख दिए। इन दिस केस वी विल हायर फ्राइट फॉरवर्ड फॉर डिलीवरी इन्वेंट्री टू द अमेज़ॉन वेयर। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी कि बेसिकली ये कौन लोग होते हैं, इनके ऊपर हमें कितना रिलाई करना चाहिए और इनसे बात करने का हमारा क्या तरीका है। उसके बाद FOB फ्री ऑन बोर्ड। सप्लायर और मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस आवर इन्वेंट्री एंड रीच इट टू द पोर्ट। ये वही मैंने आपको बताया कि FOB जो है वो पोर्ट तक पहुंचाते हैं, बंदरगाह तक पहुंचाते हैं। उससे आगे हमें जो थर्ड पार्टी हायर करनी होती है, इन FOB वी हायर फ्राइट फॉरवर्ड टू टेक इन्वेंट्री फ्राम पोर्ट एंड डिलीवर टू द अमेज़ॉन वेयर हाउस। उससे नीचे जो है इसको ज़्यादा रिकमेंड किया गया है क्योंकि इसमें हमें कोई भी मसला नहीं होता। हमारे जितने भी टैक्स होते हैं, जितनी भी हमारी क्लियर होती है, जो भी चार्जेस होते हैं, ये वही कंपनी मैन्युफैक्चर जो बना रहे होते हैं हमारी प्रोडक्ट वही करते हैं, वही उन्होंने ही हमारे अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचानी होती है। डिलीवरी ड्यूटी पेड इज़ अ शिपिंग एग्रीमेंट दैट प्लेस द मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी on the seller. In addition to shipping costs, the seller is obligated to arrange for import clearance, tax payment and import duty. A DDP benefits a buyer as the seller assumes most of the liability and cost for shipping. तो उसके अलावा जो इसको रिकमेंड किया जाता है और ये है DDP इज़ हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि DDP का यही है कि वो आपको वहाँ तक हर चीज़ शिप करके देंगे जहाँ अमेज़ॉन का वेयर हाउस है, जहाँ आप चाहते हैं कि हमारी जो भी प्रोडक्ट है इस तक हो। ऊपर वाले जो हैं उनका आपको पता चल गया है कि EX वर्क क्या होता है। ES वर्क में वो हमारी जो भी प्रोडक्ट होती है अपनी फैक्ट्री में रखते हैं। उसके बाद FOB का अगला स्टेप होता है कि वो पोर्ट तक, बंदरगाहों तक पहुँचाते हैं। उससे आगे हमें दूसरे लोग हायर करने होते हैं। DDP का ये है, वो हमारी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद उसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद शिप करते हैं जो भी हमने उनको एड्रेस दिया होता है अमेज़ॉन का, और वो हमसे पैसे चार्ज कर लेते। इसमें सारी जितनी भी ज़िम्मेदारी हैं ये उनकी होती हैं, हमने सिर्फ पेमेंट करनी होती है उनको। और DDP के ही ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट को जो है ना वो शिप करवाएं। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।